वेलकम टू साइमैथ स्टेशन। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करना है, उनके मेथड्स। ठीक है, पहला है सॉलिड प्लस सॉलिड। अगर मेरे पास दो सॉलिड है, उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। अब दोनों ही सॉलिड हैं तो हाथ से उठा के कर लो, हैंड पिकिंग। ठीक है। इफ़ कंपोनेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर, अगर आपके जो एलिमेंट्स जिनसे आपका मिक्सचर बना है वो अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग कलर के हैं, तो इजीली हमें दिख पा रहे हैं, हम उनको हाथ से उठा के सेपरेट कर सकते हैं। हम मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने आयरन का एग्जांपल पढ़ा था। आयरन और सल्फ़र मिक्स हैं तो मैग्नेट ले आओ तो आयरन अलग हो जाएगा, क्योंकि आयरन तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है लेकिन सल्फ़र नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सब्लिमेशन कर सकते हो। अगर आपका एक कंपोनेंट ऐसा है कि वो हवा में उड़ सकता है, मतलब उसको हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस से क्या बन जाएगा, सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो अगर आपका ऐसा कंपोनेंट है मिक्सचर में जो सब्लाइम है, मतलब सब्लिमेट हो सकता है, आप सब्लिमेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आयोडीन प्लस कॉमन सॉल्ट। अब आयोडीन और नमक को मिला रखा है, उसको हीट करा तो आयोडीन जो है, आयोडीन तो गैस बन के वेपर बन के हवा में उड़ जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, कॉमन सॉल्ट। अलग हो गए दोनों। यूज़ ऑफ सॉल्वेंट प्लस फिल्टरेशन। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका एक कंपोनेंट डिसॉल्व करता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था कि आयरन और सल्फ़र को मिक्स किया हुआ है, जब कार्बन डाइसल्फाइड उसमें डालेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड उसमें डालेंगे तो सल्फ़र उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और आपके पास अलग बचेगा आयरन। इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि सल्फ़र पाउडर और कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, उसमें पानी डाल दो। आपके पास सल्फ़र है, उसमें आपने नमक मिलाया हुआ, तो उसमें अगर आप पानी डालोगे तो पानी और सल्फ़र को आप अलग कर लेना। जब जो पानी होगा उसमें सिर्फ नमक होगा, क्योंकि सल्फ़र पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ है, सिर्फ सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हुआ है। और सल्फ़र को अलग से फिल्टरेट कर लेना, तो वैसे भी अलग हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड। आपके पास दो लिक्विड्स हैं, आप उनको कैसे सेपरेट करोगे। सेपरेटिंग फ़नल की हेल्प से आप कर सकते हो। सेपरेटिंग फ़नल अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या होता है सेपरेटिंग फ़नल। यहाँ पे गिवन होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं तो नेक्स्ट पेज पे तो होगा ही। ये रहा सेपरेटिंग फ़नल। इस तरीके से का अपरेटस होता है सेपरेटिंग फ़नल का। इसमें आप दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास है ऑयल प्लस वाटर। अगर मेरे पास पानी में थोड़ा सा तेल है तो ऑब्वियसली वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, उन दोनों की डेंसिटीज़ अलग अलग हैं। ऑयल की डेंसिटी कम है तभी वो पानी के ऊपर तैरेगा, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा है ऑयल से। लाइटर लिक्विड फॉर्म्स अपर लेयर, द हेवियर लोअर लेयर इज़ रन ऑफ फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो क्या होगा, इसको आप सेपरेटिंग फ़नल से सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे सेपरेटिंग फ़नल है, इसके अंदर मैंने ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाल दिया। अब ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, लेकिन पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे। अब क्या करो, ये नोब खोल दो, ये वाली नोब खोल दो। जैसे ये नोब खोलोगे पानी सेपरेट हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग फ़नल पूछते हैं तो उसमें क्या लिखना होता है कि डेंसिटी का जो डिफरेंस है उसकी हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइल यहाँ पे बहुत मेन होता है, ये जो बेस्ड ऑन वाली लाइन लिखी है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट बॉयल ऑफ फर्स्ट। जैसे अल्कोहल प्लस पानी का मिक्सचर है आपके पास, उसको बॉयल करने रख दो। अब उसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। बाकी जो एलिमेंट है वो आपके पास रहेगा। जैसे एग्जांपल है अल्कोहल और पानी का मिक्सचर लिया, उसको हीट कर दिया। अब अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, और मे बी वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है, दोनों में से जिसका भी यहाँ पे मैं एग्जांपल अल्कोहल और वाटर का नहीं ले सकती ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले उड़ जाएगा, दूसरे का ज़्यादा होगा तो वो रहेगा आपके पास। इस तरीके से आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। ठीक है, देन यू हैव सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर। फिल्टर कर सकते हो। जैसे इफ़ सॉलिड इज़ इनसॉल्यूबल इन लिक्विड, सॉलिड इज़ लाइट एंड फ्लोटिंग। जैसे सॉडस्ट प्लस वाटर, जैसे सैंड और पानी है आपके पास तो उसको आप फ़िल्टर कर सकते हो। फिल्टरेशन के लिए आप यहाँ पे टूल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आई गेस गिवन होगा, नहीं है, नेवर माइंड। फ़िल्टर कर सकते हो आप सैंड और वाटर को। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब जैसे सैंड और वाटर को आप सेडिमेंटेशन भी कर सकते हो।
फिल्टरेशन अलग है, सेडिमेंटेशन अलग है। यहाँ पे हमारे पास सॉडस्ट था, यहाँ पे हमारे पास सैंड है, ठीक है। सॉडस्ट और सैंड, माय मिस्टेक, सॉडस्ट इज़ डिफरेंट एंड सैंड इज़ डिफरेंट। मैंने शायद सैंड बोल दिया था ऊपर सॉडस्ट को। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो सैंड होती है वो आपके पास पानी में नीचे सेटल हो जाती है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सॉलिड इज़ इंसोल्यूबल इन द लिक्विड, सॉलिड इंसोल्यूबल है लिक्विड में और हैवी होने के कारण वो सेटल हो जाती है नीचे। आप पानी में मिट्टी मिलाओगे तो मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और जो ऊपर क्लियर लिक्विड मिल जाएगा वो पानी होगा, मतलब वो दूसरा एलिमेंट होगा जो जो जिसके अंदर हमने उस चीज़ को डिज़ोल्व किया है। अनदर इज इवेपोरेशन, हीट कर दो वन ऑफ द कंपोनेंट्स इन नॉन वोलेटाइल सोल्यूबल सॉलिड और वन सॉलिड कंपोनेंट इज रिकवर्ड, ओनली द सॉलिड कंपोनेंट इज रिकवर्ड। जैसे कि कॉमन सॉल्ट है पानी में, कॉमन सॉल्ट मिक्स किया हुआ है पानी में, नमक को मिक्स किया हुआ है पानी में, हीट कर दो, पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। देन यू हैव डिस्टिलेशन, वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सोल्यूबल सॉलिड, बोथ कंपोनेंट्स आर रिकवर्ड। आप डिस्टिलेशन भी कर सकते हो जिसमें से जो एक कंपोनेंट होगा वो सोल्यूबल होगा, दूसरा नहीं होगा, तो आप ऐसे भी सेपरेट कर सकते हो। डिड यू नो ब्रेड एंड प्यूमाइज स्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस। इन ब्रेड एंड प्यूमाइज द होल्स आर एक्चुअली एयर स्पेसेस। आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड में जो होल्स होते हैं वो एक्चुअली एयर स्पेसेस होते हैं। दिस स्पेस मेक द ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड द प्यूमाइज लाइट। और प्यूमाइज स्टोन में भी जो होल्स होते हैं वो एयर होल्स होते हैं जो उस सब्सटेंस को लाइट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ब्रेड को लाइट कौन बनाता है, उसके अंदर जो एयर होल्स होते हैं। सिमिलरली प्यूमाइज स्टोन को भी लाइट कौन बनाता है, उसके अंदर जो होल्स होते हैं। दैट इज़ वाई प्यूमाइज स्टोन फ्लोट्स ऑन वाटर, इसी कारण, हल्के होने के कारण वो पानी पे तैरता है। स्मोक इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस। स्मोक भी सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल है। गैस तो एयर होगी, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना एयर में, और सॉलिड क्या हो गया, बहुत सारे पार्टिकल्स एयर में, बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं एयर में वो मिक्स हैं, तो स्मोक, वो मिला के स्मोक बना रहे हैं, तो स्मोक भी क्या है, सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रेड एंड प्यूमाइज स्टोन भी कैसे एग्जाम्पल है, सॉलिड और गैस का, मतलब स्टोन तो आपके पास सॉलिड हो गया, लेकिन जो एयर होल्स में हवा भरी हुई है वो गैस हो गई, तो वो भी एक मिक्सचर कहलाएगा। सिमिलर इन केस ऑफ ब्रेड, राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ लेबोरेटरी अपरेटस हैं, जैसे कि फ़नल हो गया आपका, इस टाइप का कुछ फ़नल होता है, फिल्टरेशन करने में हेल्प करता है ये आपका सेपरेटिंग फ़नल है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। यू हैव मोटर एंड पेस्टल, ये ग्राइंड कर देते हैं ना, जैसे हम घर में कुछ भी मिक्स करते हैं तो मोटर एंड पेस्टल बोलते हैं इसको। ये वॉच ग्लास है, इस पे सॉलिड हम रख सकते हैं लैब्स में, सॉलिड्स को अगर थोड़ा बहुत सॉलिड को रखना होता है तो हम वॉच ग्लास में रखते हैं। इवेपोरेटिंग डिश, इट कैन बी हीटेड जेंटली, इसको धीरे से हीट करेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेशन के काम आता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर, अब टेस्ट ट्यूब कई बार रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शन के टाइम पे ना हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है, तो हाथ ना जले उसके लिए वी हैव टेस्ट ट्यूब होल्डर। ड्रॉपर पिपेट, अगर थोड़ा सा ही आपको अमाउंट किसी भी लिक्विड का डालना है किसी दूसरे सब्सटेंस में या मिक्सचर में या किसी में भी, तो आप ड्रॉपर पिपेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव बॉइलिंग ट्यूब, एक ट्यूब होती है इस तरीके की, उसको आप अगर आपको उसको हीट करना है उसके कंटेंट्स के अंदर, तो आप उसको किसी डिवाइस से पकड़ के, जैसे कि टेस्ट ट्यूब होल्डर है उससे पकड़ के आप बॉयल कर सकते हो, वो ईजिली बॉयल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव सेपरेशन मेथड्स, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें कोई डाउट है तो यू कैन लीव इन द कमेंट्स। थैंक यू।